नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू को खादी की शॉल और श्री कृष्ण की प्रतिमा भी भेंट की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे लखनऊ की, जहां राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते नजर आए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में IIIT का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में कुल 315 छात्राओं को डिग्री दी गई, जिसमें 61 छात्राएं और 254 छात्र शामिल हैं। साथ ही समारोह में साल 2018, 2019, 2020 और 2021 के पास आउट छात्रों को डिग्रियां भी दी गई। इसके अलावा बीटेक सहित विभिन्न विभागों के 7 टॉपर्स को गोल्ड मेडल भी दिया गया। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि IIIT लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ आपको कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। आज का यह दिन सिर्फ उन स्नातकों के लिए ही नहीं जिन्हें उपाधि प्राप्त हुई है, बल्कि संस्थान के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा पास आउट विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपसे सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीद नहीं जुड़ी है, बल्कि देश के करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं।
इसलिए जो उपाधि व पदक आपके हाथ में है वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। तेजी से तकनीकी विकास और गतिशील कार्यस्थल परिदृश्य द्वारा परिभाषित उद्योग के इस युग में समग्र शिक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। शैक्षणिक ज्ञान से परे एक समग्र दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण शोध, सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभावी संचार ही कौशल के विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि समग्र शिक्षा न केवल तकनीकी कौशल बल्कि आजीवन सफलता के लिए आवश्यक और रचनात्मकता को पोषित करने की कुंजी है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद करेंगे। करीब 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और करीब 3:30 बजे वो लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं और इसके साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब तक विकास के नाम पर क्या हुआ है, इस बात की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कई सवाल भी किए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इटावा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाए बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से। मथुरा के वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव में 3 दिवसीय सृष्टि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव साध्वी दीदी मां ऋतंभरा के 60वें जन्म उत्सव के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहेंगे। इसके साथ ही कई जानी मानी हस्तियों के साथ देश के साधु संत और महंत भी महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो वहीं इस महोत्सव पर साध्वी ऋतंभरा के शिष्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी। ये 3 दिन का महोत्सव रहेगा, जिसमें भारतवर्ष के आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की दिव्य विभूतियां आ रही हैं। राजनीतिक जगत के हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये संवित गुरुकुलम बेटियों का पहला सैनिक स्कूल बना है, उसका लोकार्पण आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो रहा है। इस पावन अनुष्ठान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर जी धामी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, साथ ही साथ आदरणीय स्मृति ईरानी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी,
इन सबकी पावन उपस्थिति है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ऐसे में मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास भी गति पकड़ रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की संभावना है। प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यकरण के लिए प्रभु श्री राम के जीवन के लिए गए 14 महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि जल्द ही इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर फ्लाइट आना भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक सुखद अनुभव होगा। आई थिंक यही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट सारे हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक कोशिश करी गई है कि जो एयरपोर्ट बने वो शहर के लिए बने, शहर वालों के लिए बने और शहर का जो डिजाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है, जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, तो दैट बिकम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विजन टू द सिटी। बिल्डिंग में डिजाइन शुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द सिटी। दिस इज व्हाट इट हैज फोकस्ड ऑन। सो इसमें डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी, 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं और वो 16 फीट बाय 21 फीट और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। तो अगर वो यहाँ उतरेंगे तो उनको लगेगा जब एयरपोर्ट ही इतना भव्य है, इतना सुंदर है, तो रामलला का मंदिर कितना सुंदर होगा। क्योंकि अभी से मीडिया में हम इतने फोटोज देख रहे हैं रामलला के मंदिर की, तो उत्सुकता इतनी हो रही है, अब कंप्लीट होगा तब कितना सुंदर होगा। तो वही चीज बताया। क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे एयरपोर्ट है वो आपकी एक छवि दिखाता है कि शहर कैसा होगा। आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसकी सुंदरता देख के आप एक शहर के बारे में आप एक अपना एक मन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये भव्य एयरपोर्ट देखेंगे तो लोग को लगेगा कि राम मंदिर जितना भव्य ही ये एयरपोर्ट भी है। खासियत इस एयरपोर्ट की ये है कि इस एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जो शिखर और जो डिजाइन है वो अयोध्या की महत्व को दिखाती हुई हम लोगों ने रखी है। इसके अंदर हम लोग आर्ट वर्क भी राम जी के चरित्र से संबंधित कर रहे हैं। तो ये इस एयरपोर्ट की और से दूसरे एयरपोर्ट से हटके एक खास बात है कि हम लोग इसमें अयोध्या के चित्रण को राम जी के थ्रू दिखा रहे हैं। हमारा रनवे पूरा हो चुका है, बिल्डिंग 97% पूरी हो गई है और हम लोग अपने फिनिशिंग टच पर हैं। साफ सफाई चल रही है और इसको बहुत जल्दी हम रेडी कर लेंगे। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए भी वैदिकों की तलाश पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सभी शाखों के विद्वान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। 22 जनवरी को मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का विधान संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा का सारा विधान वैदिक पद्धति से होना है और इसके लिए यहाँ के सारे महंतों की बैठक करने के पश्चात हम लोग काशी गए थे। क्योंकि उस समय काशी में कांची कामकोटि पीठ के श्री शंकराचार्य जी महाराज का निवास था, तो उनका मार्गदर्शन लेने हेतु हम पहुँचे और उनके निर्देशन में हम लोगों ने इस संपूर्ण वैदिक कर्मकांड के लिए काशी के सुविख्यात आचार्य जिनका नाम पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित है उनको नियुक्त किया। उनके साथ साथ इसके सर्वेक्षण के लिए सुपरविजन के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे और ये सारा कार्य आरंभ होने वाला है। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं देश भर के विभिन्न हिस्सों में राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में एटा से
रामलला के दरबार में अष्टधातु का 21 कुंटल का घंटा भेजा जा रहा है। इस घंटे को 15 दिसंबर तक अयोध्या भेजे जाने की तैयारी है। तो वहीं पिछले 1 साल से अयोध्या के राम मंदिर के लिए जलेसर के मित्तल फैक्ट्री में ये बनाया जा रहा था और 21 कुंटल का ये घंटा बनाने के लिए मजदूर दिन रात कार्य कर रहे थे। ये घंटा 2500 किलो के लगभग वजन बैठेगा इसका, 2100 किलो से ऊपर है। और ये अभी जो 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है श्री राम मंदिर का, भव्य उद्घाटन हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, उससे पहले ये घंटा अयोध्या के लिए पहुंच जाएगा। अच्छा, कितनी लागत आई इसे बनाने में? इसको बनाने में करीब 25 लाख रुपए की लागत है। कितने मजदूरों ने तैयार किया? करीब 300 लोगों ने इसको काम किया है। कितने दिन में? करीब इसको 3 से 4 महीना हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।